क्या? बताएं तो सामने आकर के कि कौन खरीदार है, कौन खरीदने वाला है। अब कांग्रेस डरी हुई है तो इसमें हमारी क्या गलती है? वे डरे हुए हैं और विधायकों को लेकर नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। पहले उनके माताजी पिताजी के कार्यकाल में हॉस्पिटल से दवाई गायब थी। तो ये तो थुथुरलॉजी के पीएचडी हैं ये लोग जो बोल रहे हैं कि आखिर उसी पिता के पुत्र है ना, तो उनको तो इनसे ज़्यादा बहुमत था। वो माताजी चमत्कार काहे नहीं कर दी? बिहार की राजनीति में विधायकों की हेरा फेरी का जो इल्ज़ाम है वो कई पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी बीजेपी के विधायकों को खरीदना चाहती है और उधर आरजेडी कह रही है कि लोटस ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है और इसी बीच अब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट भी होना है। इन सारी तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। जीवेश कुमार मिश्रा जी हैं हमारे साथ और भाजपा नेता विधायक हैं, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर भाजपा की क्या रणनीति है। सत्र आने को है सर और ऐसे में फ्लोर टेस्ट भी होना है। तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि विधायकों को हमारे खरीदने की कोशिश की जा रही है। भाजपा खरीदने की कोशिश कर रही है क्या? बताएं तो सामने आकर के कि कौन खरीदार है, कौन खरीदने वाला है, स्पष्ट करना चाहिए ना उनको। आरोप लगाने से क्या होगा? वो तो आए ना, मेरे सामने तो कोई नहीं आया अभी तक। मैं अभी भी सभी अखबार बिहार का पढ़ा हूँ, सारे न्यूज़ चैनल को देखा कल भी। किसी न्यूज़ चैनल पर आकर किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि मुझे कहीं से कोई ऑफ़र है। ये सच है कि कांग्रेस के कई विधायक एनडीए में मिलना चाहते हैं, वो उनका मन है। अब उनका मन है तो लोकतंत्र में उनको जो चुनकर भेजा है उनके राय शुमारी से वो कुछ काम करना चाहते हैं। हम लोग भी अपने जनता की आवाज़ पर कोई काम करते हैं, क्षेत्र का विकास किस प्रकार हो, तो ये उनका मन है। राजद के कई विधायक हैं जो इस समय जदयू बीजेपी के संपर्क में हैं, ये उनका मन है। वो वहाँ अपने को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वहाँ एक परिवार की हुकूमत चलती है, वहाँ डोमिनेशन का सरकार है, तो वहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इस नाते वो वहाँ से निकलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले पार्टी में आना चाहती है, तो ये उनका मन है। लेकिन कोई एक विधायक आप बता दीजिए जो पिछले 5, 7, 10 दिनों में आए हों, टीवी पर बताए हों कि मुझे कहीं से कोई खरीदने का ऑफर आया है, तो मैं आपको फिर जवाब दे पाऊंगा। सर कह तो रही है कि कांग्रेस की हमें डर है कि ऑपरेशन लोटस फिर से एक बार ना हो अब जाए। कांग्रेस डरी हुई है तो इसमें हमारी क्या गलती है? कोई डरी हुई है, क्यों डरी हुई है? लोकतंत्र में अच्छा काम करने वाला लोग कभी डरता नहीं है। अखिलेश और प्रसाद खुद कहते हैं 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी अगर डरी हुई है तो उनको अपने पार्टी के कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए, उनको अपने पार्टी के सिद्धांत पर विचार करना चाहिए, उनको अपने पार्टी का जो मूल तत्व है उस पर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने मूल विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए आज उनके विधायक जहाँ भी हैं कांग्रेस को डर लग रहा है कि ये कहीं जा सकते हैं। मतलब उनको इस बात का, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का भय हो रहा है कि हमारी विचारधारा खोखली है, इस विचारधारा के अंदर कोई आइडियोलॉजिकल बात नहीं है जो हमारे विधायकों को रोक कर रख सके, इसलिए वे डरे हुए हैं और विधायकों को लेकर नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। पहले दिल्ली, फिर हैदराबाद, फिर वहाँ से भी कहीं और लेकर चले जाएं, हो सकता है। तो क्या जो हैं कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में थे तो अब तो वो नहीं आएंगे अगर इस तरीके से? ये देखिए, ये किसी को ले जाने से क्या, वो बंधुआ मजदूर हैं जो उनके साथ रह जाएंगे वहाँ। अगर पार्टी में गए हैं 12 तक 11 तक हो सकता है वहाँ, अब 12 को आकर के वो हमारे पक्ष में मतदान करें। और उधर से कहा जा रहा है सर कि खेला होगा। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, उनको मालूम है कि खेला होगा। चूँकि राजद के कई विधायक इस समय जदयू और बीजेपी के संपर्क में हैं, कांग्रेस के विधायक मन से बीजेपी के संपर्क में हैं, जदयू के संपर्क में हैं, तो इस नाते वो सही कह रहे हैं कि खेला होगा। उनको लग रहा है कि ये सदन में जा कर के कहीं कुछ उल्टा न करें, हमारे पक्ष में हमारी बात न करें, इस बात की आशंका उनकी जायज़ है। उधर के का कोई नेता ये नहीं बोला कि या फिर विरोधाभास नहीं किया अपनी पार्टी को लेकर के, लेकिन एनडीए के जो नेता और जेडीयू की बात करें, अगर गोपाल मंडल की या फिर जीतन राम मांझी की, लगातार बयान दे रहे हैं, विरोधाभास दिख रहा है उनके कहीं बयान में। विरोधाभास नहीं है, कहीं न गोपाल जी ने कोई विरोधाभास की बात कही है, ना मांझी जी ने विरोधाभास की बात की है। मांझी जी ने ये कहा कि हमको मंत्रालय 2 मिलना चाहिए,
तो अगर हम एक परिवार में हैं, अब तो 3 मांग रहे हैं। नहीं, अगर हम एक परिवार में हैं तो मांग रखने में क्या बुराई है? मांग उन्होंने रखा है, लेकिन मांग के पीछे कहीं भी उनकी मंशा खराब नहीं है, ये बात भी आप नोट कर चिराग लीजिए। पासवान भी सपोर्ट कर रहे हैं सर। चिराग जी एनडीए के पार्ट थे, एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे। एनडीए के अंदर सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर आदमी को अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों वाली पार्टी है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी भी है। के दिन क्या होगा सर? फ्लोर टेस्ट के दिन वही होगा कि एनडीए फ्लोर पर अपना भारी बहुमत साबित करेगी और सरकार चलाएगी, यही होगा। दूसरा क्या होगा? आपको क्या लग रहा है जो क्या होगा? यही होना है और यही होगा, ये लिख कर रख लीजिए। हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है, हम उस बहुमत को फ्लोर पर रखने का काम करेंगे। हम तो पहले फ्लोर टेस्ट कर दिए होते, लेकिन जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने अभी तक रिज़ाइन ही नहीं किया, तो उनको तो कायदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए था, रिज़ाइन किया नहीं उन्होंने। तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमको कोई उसमें दिक्कत है ही नहीं। हमारे पास बहुमत है, हमारे पास अन्य दलों से भी लोगों का समर्थन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताइए, अब तो आप लोग सत्ता में आ गए हैं, विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो बिहार के लिए क्या कुछ एनडीए सरकार लेकर के आने वाली है? एनडीए का मतलब है विकास, विकास का मतलब है एनडीए। आप जिस सरलता से इस सवाल को पूछी है उसका जवाब 1 मिनट 2 मिनट में नहीं हो सकता है। पूरा बुलेट प्लान है, बिहार किस प्रकार आगे जाएगा, बिहार किस प्रकार विकसित बिहार बनेगा, इसका पूरा बुलेट प्लान एनडीए के पास है और हम समय समय पर उसको दिखाते भी रहे हैं, आगे दिखाएंगे भी और करके दिखाएंगे। ये संकल्प लेने के साथ सरकार में हम आए। 17 साल वर्सेस 17 महीने करके ट्रेंड चला रही है आरजेडी, उनको कि करके दिखाए, तो क्या लगता है बीजेपी सत्ता में आने के बाद कुछ 15 साल वर्सेस अपना जो 17 महीने क्यों कर रहे हैं? 2 बार आए ना, एक बार पीछे भी 18 महीने और 17 महीने इधर रहे, वो तो दिखा लें। उनके माताजी पिताजी के कार्यकाल में हॉस्पिटल से दवाई गायब था, आप देख लीजिए, किसी अस्पताल में दवाई नहीं मिलता था। उन्हीं के कार्यकाल में आप थाने से कार्रवाई गायब थी, ब्लॉक से सुनवाई गायब थी, स्कूल कॉलेज से पढ़ाई गायब थी। उन्हीं के कार्यकाल की बात मैं कर रहा हूँ। और होता क्या था कि राजद के लोग पहले लड़ाई करते थे, फिर पिटाई करते थे, और लड़ाई और पिटाई से नहीं अगर बात बनती थी तो बिहार से विदाई करते थे। बिहार के कितने लोग जो हैं सो बिहार छोड़कर उद्योगपति बाहर चले गए, तो रोजगार सृजन कहाँ से होगा? ये ड्रामा कर रहे थे कि एनडीए के समय जो 4 लाख वैकेंसी आई थी शिक्षकों की बहाली का और एनएम जीएनएम सबका, आप देख लीजिए ना कि किसने कैबिनेट किया है उसके लिए। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है ना। हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है कि बेचते चीता हारलों को ना। तो ये तो थुथुरलॉजी के पीएचडी हैं ये लोग जो बोल रहे हैं कि 17 महीना बनाम 17 महीना में इतना चमत्कार कर दिए, तो पीछे 15 साल में चमत्कार काहे नहीं हुआ? आखिर उसी पिता के पुत्र है ना, तो उनको तो इनसे ज़्यादा बहुमत था। वो माताजी चमत्कार काहे नहीं कर दी? गुंडा राज बना हुआ था, बिहार जंगल राज बना हुआ था। तो मैंने तो प्रमाण के साथ कह दिया कि पढ़ाई सुनवाई दवाई सब गायब हो गया था उनके राज में। और मिला क्या राज्य को 15 वर्षों में? तो लड़ाई पिटाई और विदाई, यही मिला राजद के शासनकाल में। तो मैं उन विषयों को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार की जनता खूब अच्छे से समझ रही है कि एनडीए का मतलब होता है विकास, विकास का मतलब होता है एनडीए। राज्य की 13 करोड़ जनता इस समय नए सरकार गठन के बाद शकून में है, इत्मीनान से है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। चलिए, तो एनडीए की सरकार गठित हो गई है बिहार में और बिहार की जनता जो है वो सुकून से है। जब आरजेडी की सरकार थी तो थाने से सुनवाई गायब थी और कार्रवाई गायब थी, हॉस्पिटल से दवाई गायब थी। ये तमाम कहना था जीवेश मिश्रा का। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।